चैप्टर नंबर 8 कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स एंड कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन करनी है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका दूसरा नाम है पैरासिम्पैथोलिटिक्स। पैरासिम्पैथोलिटिक्स ये मतलब ये है कि वो ड्रग्स देंगे जिसमें पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसके लिए एक निमोनिक है, हमारा एक दोस्त है अजदार, उसको हम प्यार से पीरदारी कहते हैं। निमोनिक बनाया एक पीरदारी अटैक्स टू पर, यानी M1 सेलेक्टिव पेरेंसिपिन पीर, सेलेक्टली M3 सेलेक्टिव में डेरिफिनेंसिन दारी, नॉन सेलेक्टिव एट्रोपिन एट गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स एक्सामेथोनियम एक्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स टिबोक्यूरारिन 2 एंजाइम प्रेलिडॉक्सिम पर। ठीक है ना। अब ये एंटी मस्करीनिक M1 सेलेक्टिव, M3 सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, इसी तरह एंटी निकोटिनिक गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स में, यानी कि कोलिनेस्ट्रेज को रीजनरेट कराएंगे जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को जाके डैमेज कराएगा। इसमें एंजाइम ग्रुप को यूज़ होता है जिसकी ड्रग है प्रेलिडॉक्सिम। एट्रोपिन को हमने एंड वाली टेबल से पढ़ना है। अच्छा लिखा हो यहाँ पर सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए कि ये कौन से प्लांट में फाउंड होता है। एट्रोपा बेलिडोना, इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स होती है और ये टर्शरी अमाइना क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ठीक है ना। अब ये हो गया। और अगर CNS की टॉक्सिसिटी से बचना हो, एंटी सिक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करना हो, तो फिर हम क्वाटरनी अमाइन ड्रग्स देते हैं जो कि लिमिट टू लिमिट पेनिट्रेशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हो गया। अब इसके बाद 2-3 डेफिनेशनें करनी है कि एट्रोपिन फीवर में क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है, इनिबिशन ऑफ स्वेटिंग। एट्रोपिन फ्लश में क्या होता है, क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन ऑफ द आर्म्स। और इसके बाद साइक्लोप्लेजिया में ये होता है कि अकोमोडेशन जो होती है ना वो पैरालाइज हो जाती है, फिर इनएबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट्स। मायोटिक में क्या होता है, ड्रग दैट कंस्ट्रिक्ट्स द पीपल, और डायलेट्स द पीपल होगा तो माइड्रियाटिक होगी। मायोटिक में कंस्ट्रिक्ट्स द पीपल, माइड्रियाटिक में डायलेट्स द पीपल। अब इसके बाद जिस तरह हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स पढ़े थे, अब इफ़ेक्ट्स ऑफ मस्करीनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के पढ़ेंगे ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी CNS, आई, ब्रोंकाई, GIT। इसी तरह अब CNS पे क्या इफेक्ट होंगे, एंटी मस्करीनिक के सेडेशन, एंटी मोशन सिकनेस एक्शन, एंटी पार्किंसोनिज्म एक्शन, एमनीजिया डिलीरियम। आई पे साइक्लोप्लेजिया, मेट्रियासिस, ब्रोंकोडाइलेशन। GIT पे रिलैक्सेशन, स्लोड पेरिस्टालसिस, रिड्यूस एलिवेशंस। अब जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर वॉल, यूरिनरी रिटेंशंस। और हार्ट पे इनिशियल ब्रेडिकार्डिया, देन ट्रेकिकार्डिया, ब्लड वेसल्स पे ब्लॉक ऑफ मस्करीनिक वेजोडाइलेशंस। और इसके बाद ग्लैंड पे मार्क्ड रिडक्शन ऑफ सेलिवेशन, मॉडरेट रिडक्शन ऑफ लैक्रिमेशन। स्केलेटल मसल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता एंटी मस्करीनिक का। अभी इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स में क्या होता है। प्रेलिडॉक्सिम जो होता है ना, इसकी ज़्यादा अफिनिटी होती है फॉस्फेट एटम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, फास्फोरस। ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स। फिर जब ये प्रेलिडॉक्सिम फास्फोरस एटम के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम जो है ना वो फास्फोरस एटम के साथ, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो फास्फोरस एटम के साथ बाइंड नहीं करेगा और डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर जाके ना एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को डैमेज करा देगा। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। प्रेलिडॉक्सिम इज द प्रोटोटाइप कोलिनेस्ट्रेज regenerator. These chemical antagonists contain an enzyme group which has an extremely high affinity for the phosphorus atom in organophosphate insecticides. Because the affinity of the enzyme group for phosphorus exceeds the affinity of the enzyme's active site for phosphorus, these agents are able to bind the inhibitor and displace the enzymes if aging has not occurred. The active enzyme is thus regenerated. यानी कि मतलब फास्फोरस एटम के साथ प्रेलिडॉक्सिम बाइंड करेगा और ये एंजाइम्स कोलिनेस्ट्रेज को डिस्प्लेस करवा देगा और फिर वो जाके कोलिनेस्ट्रेज की एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को एंजाइम डिक्रीज़ करवा देगा। अब इसके बाद टेबल में एट्रोपिन फर्स्ट ऑफ ऑल आती है। एट्रोपिन में याद रखना है कि ये फार्माकोलॉजी एक एंटागोनिस्ट है एट ऑल मस्करीनिक रिसेप्टर्स। ये मैंने पिछले 7 चैप्टर में बताया था क्या काज करवाता है, मेड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया, एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर टॉक्सिसिटी, यानी ये फाइजोस्टिगमिन का एंटीडोट भी है। अब इसमें ऑल पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट्स होंगे प्लस सेडेशंस, डिलीरियम, हाइपरथर्मिया, फ्लशिंग, FSH, यानी कि फ्लशिंग, ऐसे सेडेशंस, H से हाइपरथर्मिया इन इन्फेंट्स।
मैंने इसके कंट्रा इंडिकेशन एट्रोपिन की पहले भी बता दी थी, अब दोबारा भी बता देता हूँ। कंट्रा इंडिकेशन यानी ये हाइपरथर्मिया काज नहीं, हाइपरथर्मिया के पेशेंट में नहीं देते, ग्लूकोमा के पेशेंट में नहीं देते, और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट में एट्रोपिन नहीं देते होते। अब कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एट्रोपिन हो गई, ठीक है ना, इसके मैकेनिज्म हो गया, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस हो गई और इसकी टॉक्सिसिटीज़ हो गई। इनकी टॉक्सिसिटीज़ को याद करने के लिए एक निमोनिक भी है, हॉट एज ए हेयर यानी इंक्रीज टेम्परेचर, ड्राई एज अ बोन डिक्रीज सिक्रीशंस, रेड एज ए बीट फ्लश्ड फेस, मैड एज ए हेटर यानी कन्फ्यूज्ड एंड डिलीरियम। अब इसमें ना एट्रोपिन में और बाकी जो एंटी मस्करीनिक ड्रग्स होती हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोट्रोपिन जो है ना ये एंटी पार्किंसोनिज्म है, यानी टर्शियरी अमाइन एटम क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को और पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करती है। अब इसके बाद कौन सी ड्रग्स हैं जो आई के लिए यूज़ होती हैं? एट्रोपिन के अलावा होमोट्रोपिन भी है, साइक्लोपेंटिलेट भी है और ट्रोपिकामाइड भी है। ये क्या कराती हैं? ऑप्थेल्मिक यूज़ टू प्रोड्यूस मेडियासिस साइक्लोप्लेजिया। अब इसके बाद ब्यूटाइनिन जो है ना ये होती है फॉर यूरिनरी अर्जेंसी इनकंटिनेंस। अब स्कोपोलामिन एंटी मोशन सिकनेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसके बाद एंटी मस्करीनिक सेलेक्टिव में डेरिफिनेंसिन, फिसोटेरिडोन और सोलिफिनेंसिन, टोल्टेरिडोन, ये जो है ना यूरिनरी इनकंटिनेंस में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। इनका एट्रोपिन की तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसके बाद इसका एक्सेसिव पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट्स हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं पेरेंजीपिन, टेलेंजीपिन, ये पेप्टिक डिजीज़ के लिए को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, पेरेंजीपिन, टेलेंजीपिन। और इसके बाद इसके भी एक्सेसिव पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट्स होंगे, यानी वो जो डंबल्स वाले थे ना सारे, उनको उलट कर देना है। अगर वहाँ पर इंक्रीज सेलिवेशन सेक्रेशन थी तो यहाँ पर डिक्रीज सेलिवेशन सेक्रेशन होगी, इसी तरह। अब एंटी मस्करीनिक एजेंट्स फॉर ब्रोंकोडाइलेशन, इसमें एक्लिडीनियम और एप्राट्रोपियम, ट्रायोट्रोपियम, यूमेक्लिडीनियम, ये एस्थमा सीओपीडी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। ड्राइंग ऑफ ओरोफ्रेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब एंटी निकोटिनिक गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स में हेक्सामेथोनियम ट्राइमेथाफॉन मेकामाइलामाइन। हेक्सामेथोनियम जो है ना ये निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। ट्राइमेथाफॉन ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ होती है। मेकामाइलामाइन स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ होती है। अब पिछले चैप्टर में स्मोकिंग सेसेशन में 2 ड्रग्स पढ़ी थी हमने, एक निकोटीन, एक वेरेंसिलिन। अब ये तीसरी आ गई है मेकामाइलामाइन। अब ये हो गया। इसके बाद हेक्सामेथोनियम कहाँ यूज़ होती है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके ब्लॉक ऑफ ऑल मस्कुलर ऑटोनोमिक इफेक्ट्स लाइक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं हेक्सामेथोनियम के। अब एसिटाइलकोलिनेस्टरेज रीजनरेटर्स में पैराडॉक्सिन यूज़ होती है। केमिकल एंटागोनिस्ट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ये यूज़ होती है, ठीक है ना। ये मसल वीकनेस भी काज करवाती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स।